नमस्ते। अंग्रेजी में ना कभी कभी ये जो छोटे छोटे शब्द होते हैं यही सबसे ज्यादा परेशान करते हैं ना। तो चलिए आज इन्हीं छोटे लेकिन बहुत ही काम के शब्दों का राज खोलते हैं। हाँ, ये कन्फ्यूजन बहुत ही आम है, पर घबराने की कोई बात नहीं। बस अगले कुछ मिनटों में ना ये सारे रूल्स एकदम पानी की तरह साफ हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ए और एन की। अब ये इस्तेमाल कब होते हैं? सीधी सी बात है, जब हम किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन किसी भी एक चीज के बारे में, कोई खास चीज नहीं। मतलब इनका काम बहुत ही सिंपल है। ये बस हमें ये बताते हैं कि भाई हम किसी भी एक चीज की बात कर रहे हैं। जरा सोचिए, अगर कोई कहता है आई वॉन्ट टू रीड अ बुक, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोई भी किताब चलेगी, कोई खास किताब नहीं चाहिए। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये जो नियम है ना, ये स्पेलिंग का है ही नहीं, ये तो आवाज का खेल है। अगर शब्द एक सामान्य ध्वनि मतलब कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तो लगाइए ए, और अगर आवाज एक खुली ध्वनि यानी वाउल साउंड से आती है तो लगाइए एन। सिंपल। जैसे कि बुक, कार, फोन, इन सब की शुरुआत एक नॉर्मल सी ध्वनि से हो रही है ना? इसीलिए हम कहते हैं अ बुक, अ कार, अ फोन। देखिए कितना आसान है। और अब एन के एग्जाम्पल्स देखिए। एप्पल, एग, आइडिया। इन सब की जो शुरुआती आवाज है वो खुली है, वाउल्स वाली। तो हम क्या कहेंगे? एन एप्पल, एन एग, एन आइडिया। बस आवाज को ध्यान में रखिए और ये नियम याद रखना एकदम आसान हो जाएगा। अच्छा, तो ए और एन तो हो गया। अब आते हैं द पर। ये जो द है ना, ये ए और एन का एकदम उल्टा है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब हम किसी आम चीज की नहीं बल्कि किसी एक खास चीज की बात कर रहे होते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? द का इस्तेमाल तब होता है जब सुनने वाले को बिल्कुल पक्के तौर पर पता हो कि किस चीज की बात हो रही है। ये एक तरह का सीक्रेट कोड है जो कहता है हाँ, हम दोनों को पता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ये वाला एग्जाम्पल देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। जब पहली बार कोई कहता है आई सी अ कैट, तो इसका मतलब है दुनिया की कोई भी एक बिल्ली। लेकिन जैसे ही हम दोबारा उसी बिल्ली का जिक्र करते हैं वो खास बन जाती है। तब हम कहते हैं द कैट इज ब्लैक। अब वो कोई भी बिल्ली नहीं रही, अब वो वही वाली बिल्ली है जिसके बारे में पहले बात हुई थी। चलिए अब हमारे आखिरी ग्रुप पर आते हैं। ये शब्द है इशारा करने के लिए, चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए। समझिए कि ये हमारे डिजिटल पॉइंटर्स हैं। यहां पर कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है, ये तय करने के लिए बस अपने आप से दो सवाल पूछने हैं। पहला, चीज पास है या दूर? और दूसरा, चीज एक है या एक से ज्यादा? बस। इसका रूल तो बहुत ही सीधा है। अगर कोई एक चीज है और वो पास है तो हम कहेंगे दिस। अगर बहुत सारी चीजें हैं और वो पास हैं तो हम कहेंगे दीज। अब अगर चीज दूर हो तो एक अकेली दूर की चीज के लिए दैट, और कई सारी दूर की चीजों के लिए दोज। हो गया। देखिए ये कितना आसान है ना? मान लीजिए एक सेब पास में रखा है, दिस इज एन एप्पल। अब वही सेब दूर रखा है, दैट इज एन एप्पल। अब अगर पास में बहुत सारे सेब हैं, दीज आर एप्पल्स। और अगर वही सारे सेब दूर हैं तो दोज आर एप्पल्स। देखा, सब कुछ बस दूरी और गिनती का खेल है। ठीक है, तो सारे जरूरी नियम अब हमें पता चल गए हैं। अब एक काम करते हैं, इन सबको एक साथ रखकर फटाफट से एक रीकैप कर लेते हैं ताकि ये दिमाग में एकदम पक्के हो जाएं। ये है आपकी फाइनल गाइड। तो ए या एन का मतलब है कोई भी एक चीज। द का मतलब वो खास चीज जिसके बारे में हम दोनों जानते हैं। दिस मतलब पास की एक चीज। दैट मतलब दूर की एक चीज। दीज मतलब पास की कई चीजें। और दोस्त का मतलब दूर की कई चीजें। बस इतना ही। तो अब जब ये छोटे लेकिन बहुत ही पावरफुल शब्दों की नींव पक्की हो गई है, तो अब सवाल ये है कि इस नई समझ के साथ कौन से नए और बड़े आइडियाज को सामने रखा जा सकता है। सोचिए, संभावनाएं तो अब अनंत हैं। दखन का लय धन्यवाद। स्लोविंगो का सत सखन जर रख।